चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.39 साइड्स QP एंड RQ। तो QP आप देखिए, ये QP हो गया और RQ आपका यहाँ हो गया। RQ R से Q के तरफ और यहाँ Q से P के तरफ। कहा कि ऑफ ट्रेंगल PQR, तो ट्रेंगल आपका क्या था PQR। आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T, प्रोड्यूस किया गया, यानी कि QP को S तक प्रोड्यूस किया गया और RQ को T तक प्रोड्यूस किया गया। और दिया गया कि SPR जो एंगल है SPR, तो S कहाँ है, S यहाँ है, P यहाँ है, R यहाँ है, मतलब इस एंगल को बोला गया 135 डिग्री। एंड PQT, P यहाँ है, Q यहाँ है और T यहाँ है, तो PQT ये वाला एंगल है 110 डिग्री। कह रहा है कि फाइंड एंगल PRQ। PRQ निकालना है, ये P हो गया, ये R हो गया, ये Q हो गया। चलिए हम इसको कुछ देर के लिए X मान लेते हैं। हमको X का वैल्यू निकालना है, आसान है ना, आसान है ना। इसको अगर एंगल 1 मान लें तो क्या एंगल 1 निकल जाएगा इन दोनों के हेल्प से। एंगल 2 इसको मान लें तो क्या ये निकल जाएगा इन दोनों के हेल्प से, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है तो मुजबानी हो जाएगा। बताओ एंगल 1 45 डिग्री होगा और ये 170 हो गया है, तो ये सॉरी ये 110 हो गया, तो ये 70 होगा। तो 70 और 45 कितना हो गया, 7 4 11, 115 डिग्री हो गया ना। बोलो, तो ये एंगल भी निकल जाएगा। 115 डिग्री घटाना होगा 180 में से, जो भी होगा आ जाएगा। तो चलिए अब उसी को मैथमेटिकली हम लोग लिख देते हैं, ठीक ना। तो चलिए जो बात हम बोल रहे थे वो बात हम लिख दिए हैं। कह दिए कि फ्रॉम फिगर एंगल 1 और 135, एंगल 1 और 135 180 डिग्री होगा, है ना। और ये होगा किस तरह से, तो लीनियर पेयर से या फिर स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं। स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 बनता है। तो यहाँ से एंगल 1 आ चुका है 45 डिग्री, फिर एंगल 2 और 110, एंगल 2 और 110 भी 180 डिग्री। ये भी कहाँ से, तो ये भी लिख लीजिएगा बगल में, स्ट्रेट एंगल है ना। एक स्ट्रेट एंगल पे 180 बनता है, तो एंगल 2 आ गया 70 डिग्री। फिर हम बोले कि इन ट्रेंगल PQR सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल X, तीनों एंगल मिला दिए 180 होगा। 1 का वैल्यू यहाँ से आ गया है 45, 2 का वैल्यू 70 यहाँ से, और एंगल X निकल गया 70 और 45 को बराबर के उधर भेज दिए, तो आपका हो गया 115 डिग्री, घट गया 180 में से। तो एंगल X का वैल्यू आ गया 65 डिग्री। प्रिंट कर लीजिए।